नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विनोद सोशल रिफॉर्म नामक यूट्यूब चैनल और फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज बहुत प्राचीन विषय पर हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं और एक अपना विचार आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें चर्चा होगी कि जो एक दृष्टि दोष होता है, नज़र दोष क्या है। क्या वास्तव में नज़र दोष कुछ होता है, कुछ इफेक्ट करता है, या एक ऐसे मनगढ़ंत बातें प्रचलित हैं समाज में जिसको हम लोग कहते हैं कि नज़र लग गई या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया। होता है ऐसा कि नहीं होता, इसका एक लॉजिकल व्यू क्या है, इसको हम आपको आज बता रहे हैं। दृष्टि दोष का मतलब होता है किसी व्यक्ति के दृष्टि का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर या अन्य किसी भी जीव के ऊपर पड़ जाना। दृष्टि दोष इसको कहा जाता है, दृष्टि दोष है अर्थात उस दृष्टि के माध्यम से किसी जीव को अफेक्ट करना। और दो प्रकार का हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यदि उस व्यक्ति की दृष्टि में निगेटिव एनर्जी ऐसी प्रोड्यूस हुई और आपके ऊपर अफेक्ट हो गई, निश्चित रूप से आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसी को कहता है दृष्टि दोष। गांव की भाषा में नजर लगना, नजर लगना इसी को कहते हैं। तो जिसके प्रभाव में आते ही व्यक्ति अदृश्य प्रकार के रोग से आप्त हो जाएगा, घिर जाएगा, अर्थात उसके रोगों का किसी प्रकार की जांच में कारण नहीं प्राप्त हो सकता है, केवल लक्षण प्राप्त होगा कि हाँ उसको ज्वर हो रहा है या उसको पेन हो रहा है या उसके उदर विकार उत्पन्न हो गए हैं, पेट खराब हो गया है, कुछ भी, नाना प्रकार के सर दर्द हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपको। अब क्यों हो सकता है, इसका हम लोग लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक विचार आपको हम लोग बता रहे हैं और आप लोग भी इस पर अपना विचार निश्चित रूप से इस पर मंथन करिए कि वास्तव में क्या है जो हम लोगों को प्राप्त होता है प्राचीन परंपराओं के माध्यम से। क्या वह इतना झूठा था कि जो आज हम लोग विज्ञान के दौर में अब जाके पता प्राप्त कर पा रहे हैं? तो क्या है, आप लोग समझें इसको। दृष्टि दोष से जो हमारा संसार चल रहा है, केवल यहाँ पर खेला है ऊर्जा का खेल चलता है, जिसको विज्ञान कहते हैं। कणाद ऋषि ने परमाणु ऊर्जा के बारे में सर्वप्रथम जाना और एक वैज्ञानिक है जिसको आइंस्टीन कहा जाता है, उन्होंने ऊर्जा समीकरण दिया E बराबर mc², E इज इक्वल टू mc², अर्थात कोई भी कांस्टेंट एक विशेष ऊर्जा को धारण करती है जो उसके मास और एक निश्चित गुणांक के अनुपात में होती है। अर्थात कोई भी पदार्थ है यदि उसका रूप परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से एक ऊर्जा प्रोड्यूस हो जाएगी, फिर वो ऊर्जा कहीं न कहीं जाके अपने स्थान को प्राप्त करेगी, फिर उस पदार्थ को प्रभावित करेगी, फिर वो पदार्थ अपना रूप बदलेगा तो पुनः ऊर्जा प्रोड्यूस हो जाएगी। अर्थात कहने का आशय है कि जो भी संसार के टोटल सब्सटेंस दिख रहे हैं सब में एक ऊर्जा निहित है और ऊर्जा का फॉर्म हमेशा एक दूसरे में परिवर्तित होता रहता है। अब इसी प्रकार बात आती है दृष्टि दोषी क्या है, दृष्टि दोष क्या है। ये हमारी इतनी बड़ी स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर में खास प्रकार के कुछ एक्सेप्टर्स हैं जो हमारी ऊर्जा को ग्रहण करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि ग्रहण भी करती हैं और प्रोड्यूस भी करती हैं, निर्गत भी करती हैं और ग्रहण भी करती हैं। तो हमारा जो नेत्र है इसी प्रकार से बना हुआ है। नेत्र दो चीज करता है, इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दृष्टि दोष फिर क्या है, इससे कैसे संबंधित है। तो जब हम किसी वस्तु को निगेटिव एनर्जी के फ्लो में उसको देखते हैं तो एक ऐसा निगेटिव इफेक्ट उस पर जाकर के व्याप्त होता है कि जो उसके पूरे सिस्टम को खड़बड़ा देता है, एकदम से डिस्टर्ब कर देता है। तो उस डिस्टर्बेंस में जो आर्गन्स, जो पार्ट्स, जो सिम्टम्स, जो लक्षण, जो नर्वस प्रभावित होती हैं, उसी प्रकार के विक्षोभ के कारण उसमें एक प्रकार का विशेष विक्षोभ उत्पन्न होगा और रोग की उपस्थिति बन जाएगी। उसको कहते हैं नजर दोष। नजर दोष। अब सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा दो प्रकार आप जानते ही हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा बताने की जैसे आवश्यकता में नहीं समझ में आ रही। सकारात्मक ऊर्जा वो है जब हम खुश होकर के, आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के, आत्मीयता के भाव में, प्रेम के भाव में, समर्पण के भाव में किसी व्यक्ति से मिलते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं तो उसके अंदर भी एक सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न हुई और उसने ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार जब हम क्रोध में होकर के, आवेश में होकर के, हिंसा में होकर के कुछ भी बोलते हैं या करते हैं तो एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उसको इफेक्ट करती है और व्यक्ति झंझावात में एकदम से अपने को ग्रसित प्राप्त करता है। इसी प्रकार नजर दृष्टि भी है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जीव को देखते हैं और अपने अंदर का नकारात्मक रेज उसको नेत्रों के माध्यम से उस पर
आरोपित करते हैं तो उस आरोपण के प्रभाव से डिस्टर्ब हो जाता है और उसको हम लोग गांव की भाषा में नजर दोष कहते हैं। निश्चित रूप से प्रभाव करता है, नो डाउट प्रभाव करता है क्योंकि शाश्वत और वैज्ञानिक है। ऊर्जा का दो रूप निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं। जिस प्रकार विद्युत भी चलती है तो दो आवेशों से होके आती है, नकारात्मक निगेटिव फेस प्लस पॉजिटिव फेस, अर्थ और फेस जो तो कहते हैं, बिना दोनों की कोई भी इक्विपमेंट हमारा चल नहीं पाता। उसी प्रकार इस संसार में दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। उसका बैलेंस रहता है, संतुलन रहता है तो हम लोग एक निश्चित फॉर्म में रन करते हैं, खास करके इक्विपमेंट के रूप में हम लोग काम करते हैं। अन्यथा हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। हाई वोल्टेज फेस आ गया तो भी बल्ब उड़ जाएगी, न्यूट्रल नहीं आ रहा है तो भी बल्ब नहीं जलेगी। इसी प्रकार नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के संतुलन को ही जीवन कहा गया है। और नकारात्मक ऊर्जा जब हमारे डिस्टर्ब हो जाती है, खास करके किसी दृष्टि के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, उसको नजर दोष कहते हैं। निश्चित रूप से इसका प्रभाव होता है। यदि ऐसा हो गया है तो वहां पर आप सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि कीजिए, किसी विशेष मंत्र का उच्चारण कीजिए, कुछ ऐसे पदार्थों को वहां पर आप रखिए जिससे वो नकारात्मक ऊर्जा संतुलित हो जाए और आप ठीक हो जाएंगे। जय श्रीमन नारायण।